नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे, एसएससी और स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है वो सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे में तो 8 से 10 बार पूछा गया प्रश्न है। जितना भी आप लोगों को शो हो रहा होगा एएलपी चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी और रेलवे में दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा आप लोगों का अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिए ये भी सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, ये भी सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे बनाएंगे सभी क्वेश्चन को। बस रीजनिंग है, हम जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा बना सकते हैं। बस इसमें यही चीज़, इसको पढ़ने में टाइम बर्बाद एग्जाम में नहीं करना है। बस आप लोग को इस सभी को आखिर क्या करेंगे कि 632 हो जाए, इस सभी को आखिर क्या किया गया है जो 816 हो जाए, वही चीज़ हम इस सभी के साथ करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आखिर देखेंगे कि सभी को क्या करेंगे कि 32 होगा। तो एक चीज़ इसमें दिखा, वो क्या दिखा, ये चीज़ दिखा कि 32 दिया हुआ है ना, तो इस दोनों को गुना अगर करते हैं 8 चौके 32, तो देखिए 32 आ गया, नहीं सॉरी 32 आ गया 32। और कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 कैसे आएगा, तो आगे वाला दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, तो 632 देखिए दिया हुआ है ना, बिल्कुल दिया हुआ है। इसको भी देखते हैं, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। और इधर क्या है, 4 दूना 8 है, तो 8 कर देंगे तो कितना हो गया 816। बिल्कुल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 816, मतलब दोनों का दोनों जो है हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो आगे भी हमारा इसी प्रकार का रूल लगा के सेटिस्फाई कर देंगे। तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5, ये दोनों गुना करेंगे 3 तिया 9, कितना आ गया 95। 95 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 95 जो है वो हमारा ऑप्शन ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्या तरीका बताते हैं कैसे आप लोगों को सोचना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमको निकालना है। दो जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। आप लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल हमसे पूछा कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ये हमारे अपने चैनल को मैथ्स मेकर को अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह ये है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। तो आखिर देखेंगे कि इस सभी के बीच क्या रिलेशन है, वही रिलेशन लगा के आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो एक चीज़ तो दिखा, एकरा में क्या हुआ है, पहला तो देखा कि मान सीध घटते जा रहा है ना, पहले तो दूगों में सेम है, उसके बाद क्या हुआ है मान घटते जा रहा है। अगर बढ़ते जाता तो गुना करते या जोड़ते घटाते कब, जब मान छोटा छोटा चेंज होता है। मान बहुत बड़ा बड़ा चेंज हुआ है, 40 का 120 का, तो इसीलिए हम लोग भाग या गुना करके देखेंगे। गुना करेंगे तो मान बढ़ जाएगा, इसलिए भाग करके देखेंगे। एकरा में 1 से भाग करेंगे तो यही रह जाएगा, कितना भाग किए 1 से किए। ठीक है, 1 से अगर 240 में अगर 2 से भाग करेंगे, 240 में अगर 2 से भाग किए तो 120 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया है। अब 2 के बाद कितना 3 आता है, देखते हैं 3 से भाग करके। अगर भाग 3 से करते हैं 120 में तो 40 आता है, बिल्कुल हमारा 40 ही दिया हुआ है, मतलब यही नियम लगता है फॉलो हुआ है। तो अगर हम अब आगे कितना से करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 40 में 4 से भाग करेंगे 10 आएगा, बिल्कुल 10 दिया हुआ है। अब हम लोग कितना से भाग करेंगे, 10 में 5 से भाग करेंगे, कितना 5 से, तो 10 में 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2। अब 2 में कितना से हम लोग भाग करेंगे, तो 5 के बाद 6 से भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे, तो 2 में 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 1 और 3 कितना आ गया 1/3, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1/3 आ गया। तो क्या क्या हमारा फिल हुआ है, 1 2 हुआ है और 1/3 हुआ है। तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है, ऐसा जो है वो हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऐसा जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में है, 2 और 1/3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है बहुत ही अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारा
रिपीटेड ही रहता है और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग को अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कितना अच्छे से निकालेंगे क्वेश्चन को देखिएगा। आखिर इस तीनों को क्या करेंगे कि मान 65 आ जाए, इस तीनों को आखिर क्या करेंगे को 45 आ जाए। तो हमको निकालना क्या, लुप्त संख्या, लुप्त तो यहाँ पर है तो हमको बड़ा पकड़ना होता है, तो एग्जाम में जल्दी सॉल्व होता है। तो वही चीज़ इस तीनों के साथ आखिर क्या करेंगे, 45 आया होगा, क्या आखिर इस तीनों के साथ क्या किए होंगे 45 आया होगा, तो उसी अनुसार इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भर देंगे, वो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 65 कैसे ला सकते हैं, अगर मानिए इस छोटका तीनों को जोड़ते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है जोड़ने से, जोड़ के देखिए 6 5 11 7 18, यहाँ पे है 65, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है तो गुना भाग करके देखते हैं, गुना भी करेंगे तो 7 6 25 30 30 7 210, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरीका है, क्या इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 5 30, 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ ही है बिल्कुल ना। तो यही नियम लगा के देखते हैं क्या 20 आता है, अगर आ जाएगा तो हम भी यहाँ भर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो क्या कि दोनों अलग एक छोड़ के 4 दूना 8, एक में जोड़ देंगे, क्या इस दोनों का गुना करेंगे तो 4 तिया 12, अब 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी देखिए 20 ही दिया हुआ है ना, यहाँ भी 20 ही दिया है ना, मतलब जो है ये मेरा सेटिस्फाई कर गया, ये जो हम लोगों का सोचना है इसमें भी सेटिस्फाई कर गया। तो आगे हम लोग यही चीज़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और ठीक है, और इस दोनों को अब क्या, अब किसको गुना करेंगे, 36 कर लिए, अब जो ऊपर का दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, अब किसको करेंगे, तो अलग अलग को कर लिए, अब इस दोनों को करके लाना है, अभी 36 आ गया है ना, इस दोनों को गुना करके 36 आ गया। अब हमको करना है कि इसको इस दोनों को गुना, तो 9 और यहाँ पे क्या देंगे, 9 और 9 में आखिर क्या चीज़ से गुना करेंगे कि कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो एक चीज़ तो दिखा, 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे इसे, 9 जोड़ने से, मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना होना चाहिए, इसका और इसका गुणनफल 9 होना चाहिए। ये 9 तो खुदे है, ये तो जो है वो क्या है, 9 खुदे है, और इस दोनों का गुणनफल हम क्या बोले, 9 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 1 दे देंगे तो इस दोनों का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए 9 हो गया ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए 45 ही दिया हुआ है ना, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 हमारा किसी ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं, 1 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और जितना भी स्टडी ग्रुप है उस सभी ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आई, कहाँ पे, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आखिर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, आखिर क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे आखिर इस दोनों को क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा, वही चीज़ दोनों को करके आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आखिर क्या करेंगे, अगर इसमें 2 घटाते हैं तो 81 आता है, अगर वर्गमूल आता है 9, यहाँ पे दिया है 25, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर कुछ फायदा ना दिखे तो एक चीज़ दिखता है कि इसके अंक में ही टुकड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं। 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो बचे 25। उसी प्रकार से यहाँ भी घटा लेंगे बड़का में छोटका, तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आ जाएगा कितना, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 49 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है 49, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये भी क्वेश्चन हम बना दें या होमवर्क ले दे टाइम है, हाँ बिल्कुल है, हम बना ही लेते हैं। तो हम क्या बोले, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पर भी 1 ही है, लेकिन मान छोटा छोटा ही बढ़ा है। और ये जो क्वेश्चन था, मान देखिए ये नहीं, ये आज से पहले वाला वीडियो में करवाए थे ना, कोई बात नहीं है। उसमें जो होता था 1 था, फिर 1 था, 1 के बाद कितना था मेरा क्वेश्चन में, 2 था, 2 के बाद 6 था, 6 के बाद 24 था, इस प्रकार से था ना, 3 था, शायद 3 ही था ना,
3 था, 6 था, 24 था, मान बहुत बढ़ रहा था, इसीलिए हम लोग उसमें क्या किए थे, भाग किए थे। फिर लास्ट में 240 भी था, इसने सॉरी इसमें इसलिए गुना किए थे। एक तो ऐसा है ना, इसमें छोटा छोटा मान बढ़ रहा है तो हम लोग भाग करके या जोड़ के घटा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरा रेगुलर सभी पार्ट देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसमें क्या की थी उस वीडियो में। अगर देखिए इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0 का, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का, इस दोनों के बीच का अंतर 1 का है, फिर इस दोनों के बीच का अंतर 2 का है। कोई रूल नहीं दिखा ना, तो ये तो रूल दिखा नहीं, तो आखिर क्या बोले, अभी कुछ और करके देखते हैं। अगर जोड़ के देखें कि एकराम में अगर कितना 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, बिल्कुल 1 है। फिर आगे वाला को जोड़ते जाते हैं, अगर आगे में कुछ नहीं था तो 0 था तो 0 जोड़ दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 1 1 2, तो यहाँ पे देखिए 2 भी दिया हुआ है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3, तो देखिए आगे 3 भी दिया हुआ है। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, तो आगे 5 भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से तब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आगे भी देखते हैं, ही नियम लगा के 13 आता है क्या, तो 8 5, अरे यार 8 5 13, तो हमारा बिल्कुल 13 भी दिया हुआ है। और 13 8 21, तो बिल्कुल 21 भी दिया हुआ है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 8 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।